तारीखों का आना और चुनावी प्रचार में बड़े-बड़े नेताओं का उतरना, ये तो लाज़मी बात है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा के असंध विधानसभा में है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहां पे मौजूद हैं। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यदि हम आम आदमी पार्टी की जिक्र करें और आज जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो भी आपके रैली में पहुंचे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। और इसके बाद मैं आज पहले असंध की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं अभी धन्यवाद करने में लेट भी रहा, क्योंकि कारण ये रहा कि मैं काफ़ी जो मित्र और सज्जनों ने जो जनता के आपके बीच में ही उनका धन्यवाद करने के लिए उनके घरों तक पहुंच गया, जिन्होंने आज की रैली को बहुत अच्छा सक्सेस दिया और प्रोग्राम थे उनको अटेंड करके अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ। तो मैं लेट जरूर हुआ हूँ धन्यवाद करने में, पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि असंध की जनता ने हमेशा मेरे को प्यार दिया। और आज वाले प्यार में हजारों लोगों ने, पूरा शहर ही जाम था, हर तरफ आम आदमी पार्टी का परचम जो लहराया आज असंध की जनता ने, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी आए, पहले भगवंत मान जी आए थे और राघव चड्ढा जी आए थे, और जल्द कोई और नेता भी शायद रोड शो में आए, तो मैं सब इन सब से ये तो पता लगता है कि ये सीट हम जीत रहे हैं और संघ की जनता अब की बार विधायक बन रही है। चुनौती कितना है, क्योंकि बात करें तो भाजपा 10 साल से यहाँ पे अपनी सरकार चला रही है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले लोकल पार्टी की सरकार थी। चुनौती कितना है आपके पास? देखिए, चुनौती मैं तो मानता नहीं चुनौती, क्योंकि भाजपा के शासन से लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने ना शिक्षा दी ना रोजगार दिया, और युवा बेरोजगार होने के कारण लोगों में रोष है। एक घर का चूल्हा चौका चलना बंद हो चुका है। क्या 5 किलो अनाज से चूल्हा चौका थोड़ी चलता है? आज वो माँ बहुत परेशान है जिसका घर चूर है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म तो भर दिए पर निकाला एक भी नहीं। आज गांव के अंदर जाओ, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके घर में 2 बेटियां हैं, शादी जिनकी होने वाली है, और घर उनका गिरने वाला है, बेटा बेरोजगार है। उस माँ उस पिता के साथ आप देखो क्या होता है। फिर लास्ट में वो बेचारे, कई परिवार ऐसे होते हैं, ये हमारे बीच से कोई ना कोई मिस हैपनिंग करके चला जाता है, वो ही फांसी पे चढ़ जाता है दुखी होकर। पर ये दुखी कर कौन रहा है? ये शासन कर रहा है। और कौन सा शासन था? ये 10 साल से इन लोगों का शासन था। इन भ्रष्टाचारियों ने हमारे देश का भट्ठा बिठा दिया। अब लोग जाग चुके हैं। पहले हरियाणा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब लोगों को ये पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत कुछ करके दिखाया है, और जो वो कहते हैं वो गारंटी पूरी करते हैं। जैसे पंजाब के लोगों में एक अच्छी मैसेज था कि देखो बिजली फ्री कर दी, जाते सार कर दी, और 1200 के लगभग गांव के अंदर हॉस्पिटल बना दिए। देखो धीरे धीरे हो रहा है ना, कोई मशीन तो है नहीं एकदम हो जाए कि 12,000 गाँव में हो जाए। तो 1200 गाँव बहुत बड़ा नंबर है, उसमें हॉस्पिटल बनाना। दिल्ली के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। उसके बावजूद जो गरीब आदमी हैं, उनके जो राशन सरकार से लेते हैं, उनके घर तक राशन वितरित होने लग गया। होम डिलीवरी दे दी उनको। उनके दिहाड़ी मजदूरी का एक दिन बच जाता है, नहीं तो उनको खड़े होना पड़ता है, बार बार लाइनों में खड़े होना पड़ता था। तो इन यदि हम गारंटी के जिक्र करें, आपने गारंटी की बात कही है, यदि हम वादों की बात करें तो चुनाव आते ही सभी जो राजनीति दल है, चाहे वो भाजपा हो, लोकल पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी गारंटी की बात करती है, तो जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे आप इस गारंटी को लेके? देखिए, जनता को अरविंद जी ने विश्वास जताया। अरविंद जी ही गारंटी हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया, अरविंद जी ने, उनके मुंह से जो बात निकली वो सत्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो उतना ही बोलते हैं। वो भाजपा की तरह ये नहीं कहते हम 2100 देंगे, कांग्रेस की तरह ये नहीं कहते कि हम भी देंगे 300 यूनिट, पर लेकिन वहाँ जाते हैं, हिमाचल में उनकी सरकार है, उन्होंने दिया तो नहीं आज तक। कर्नाटक में क्या कर रहे हैं वो लोग? तो वो इतना ही बोलते हैं जितना कर सकते हैं। और ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये हमारे देश में आज से 50 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, जो मैं अपनी समझ से बोलूँ तो। क्योंकि कारण क्या है? शिक्षा
जरूरी है देश के लिए, उसको आगे उसकी देश की प्रगति के लिए देश के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होना जरूरी है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करें तो ये मूलभूत सुविधा है। आज हमारा देश कौन सी साइड लूट मार चल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले दिन रात लूट रहे हैं, तो ये क्या कोई सिस्टम थोड़ी है। अगर अच्छा कोई गरीब आदमी को इलाज कराना पड़ जाए तो क्या वो मर जाएगा यार, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। ये मूलभूत सुविधा है। अच्छा, तीसरा, घर को चूल्हे चौके को आज महंगा कर रखा है, इसलिए उनके अपनी देश की पैदावार है, बिजली ज़्यादा बना ली, प्लांट खरीद लिए, ज़्यादा बना ली, तो अब उनको फ्री दे दी है, अच्छी बात है। अच्छा, जो बस की रोडवेज है वो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री देने के बावजूद भी प्रॉफिट में है, पंजाब में भी फ्री देने के बावजूद प्रॉफिट में। इसका मतलब हरियाणा में भी प्रॉफिट हो सकता है, पर इनकी नीयत अच्छी नहीं है। जब करने की नीयत अच्छी हो तो अरविंद जी की गारंटियाँ सफिशेंट है और लोग उस पर भरोसा करते हैं, और हम उसी गारंटियों के लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसके कारण लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। और देखना, आप 5 तारीख को झाड़ू चलेगा। जी, आपने नियत का जिक्र किया, नियत से नीति बनती है, तो कहीं ना कहीं यदि हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो फ्री में दिए गए, पंजाब में बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो फ्री में दिए गए, लेकिन हरियाणा में भी 5 गारंटी दे गए। लेकिन जो आपके विपक्षी दल थे भाजपा और कांग्रेस, वो जो कभी फ्री की रबड़ी बताती थी, उनके भी घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को मुफ्त सुविधाएं देने की बात कही गई, कई ऐसे फ्री स्कीम वो भी अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, अभी थोड़े समय ही हुआ है, 6 मंथ 7 मंथ हुए होंगे। तो अगर मैं कहूँ तो वहाँ अरविंद जी ने पंजाब में बढ़ते सार दूसरे महीने में बिजली फ्री कर दी, उन्होंने क्यों नहीं की? यहाँ क्या उनको दिखता है? वो हमारा जो कॉपीराइट मारते हैं हमेशा, उनको अब देखना, पहले मैनिफेस्टो कहते थे, अब गारंटी कहते हैं। अगर आपने जो लोगों को विश्वास दिलाना है तो आपकी इतने राज्यों में सरकार थी, पहले वहाँ करके दिखा देते लोगों को अपने आप। अब तो लोगों को ये लगता है कि भाजपा बिल्कुल जुमलों की पार्टी है और झूठ का एक बहुत बड़ा पिटारा है। जितने झूठ मर्जी निकाल लो, इन पे ख़त्म नहीं होते। लगातार भाजपा का सुपड़ा साफ है, और साथ जाते जाते मेरे को लग रहा है हमारी सीट से कांग्रेस जो थी वो सिर्फ इस कारण भी मरी क्योंकि उनके जो आपसी फूट थी, जैसे विधायक है उनका, उन्होंने 26 आदमी अगर कांग्रेस में है तो 25 उनके खिलाफ हैं, तो उनकी स्टेज पे भी नहीं दिखते, कहीं भी उनको स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया जाता। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। एक लोकल चैनल ने इसको सारा दिखाया भी, जैसे इंद्रजीत जी हैं उसको भी नहीं चढ़ने दिया, और भी कई साथी हैं जिन्होंने अच्छा यहाँ पर जिला पार्षद बने हैं, वो अपने आप को कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मानते हैं क्योंकि शुरू से कांग्रेस ही रहे हैं। सुशील शिल्ला जी, उनके साथ भी भेदभाव कर दिया, उनको भी ऊपर नहीं चढ़ने दिया। इनके अंदर अहंकार आ गया, कांग्रेस के विधायक के अंदर बहुत बड़ा अहंकार है। कभी ये किसी बिरादरी को टारगेट करता है, कभी कुछ करता है, तो इससे लोग समझ चुके हैं कि पगला गया है, और ऐसे अंट शंट बयान देने लग जाते हैं कि यही नहीं पता, अपने आप को खुद ही भ्रष्टाचारी बना के। एक वीडियो वायरल होगी, उसके अंदर खुद ही कह रहे हैं रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे, और जो मेरे साथ लग रहे हैं उनको, मतलब उनको साथ लालच दे के लगा रखा है कि मैं खिलाऊंगा तुम्हें। देखो कितना बड़ा भ्रष्ट कर रहे हैं, और कहते हैं अपना घर तो भरेंगे। कमाल की बात तो ये है। एक आखिरी सवाल, आपने कांग्रेस का बहुत ही बेखूबी से जिक्र किया है। कभी कांग्रेस आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अंदरूनी कुछ मामले की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन यदि हम बात करें, आपने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी किस चीज़ की राजनीति करती है? जो आपने गठबंधन की बात की, तो इंडिया गठबंधन को लेके सभी दल इकट्ठे थे, तो कोशिश थी कि पूरा इंडिया में इकट्ठे चुनाव लड़ा जाए। तो पीछे लड़ा भी, अच्छा सक्सेस हुआ, काफ़ी उसमें बढ़ोतरी भी हुई, क्योंकि कारण क्या है कि भाजपा भी छोटी छोटी पार्टियों की मदद लेती रहती थी शुरू में, तो मदद लेती रहती थी। तो अब देश को इससे जो इनके लोगों को लगता था, इन्होंने जो टायरर पैदा कर रखा था, उसको इकट्ठे होके इन्होंने कहा कि ठीक है, ये इकट्ठे देश को बचाना है तो इकट्ठे होने पड़ेगा। अच्छी बात है। मान लो घर के अंदर, कोई गांव के अंदर
कोई झगड़ा हो गया तो सारे परिवार इकट्ठा हो जाते हैं, बोले नहीं भाई इसको बचाना तो है। ये तो सफिशेंट सी चीज़ है। आम आदमी पार्टी किस चीज़ की राजनीति करती है? आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति करती है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री, उनके घर चलाने के लिए जितनी हेल्प हो सके हम उसकी राजनीति करते हैं। और अमनदीप जुंडला इस चीज़ की राजनीति करता है कि मेरे को अब मेरे उन गरीब भाई बहनों के घर देखे नहीं जाते। अमनदीप जुंडला को अगर मौका मिला तो सबसे पहले इनके घर बनाने शुरू करेंगे। 5 साल के अंदर कोशिश करेंगे कोई भी घर गरीब का कच्चा ना रहे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए असंध विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमनदीप थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की राजनीति करती है, गरीबों की राजनीति करती है, गरीबों के सुख सुविधाओं की राजनीति करती है, ना कि दूसरे पार्टियों के साथ जुमलेबाजी करती है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, हरियाणा।